Welcome to my YouTube channel Engineer Satish Kumar. गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद इंजीनियर सतीश कुमार में आपका स्वागत है। प्रीवियस क्लास में हम लोग वो पढ़े थे सबसे लास्ट टॉपिक इलेक्ट्रॉन विभव। चलिए थोड़ी सी इस पर थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, समझ लेते हैं एक बार फिर से। बात करें बाबू तो हम लोग इलेक्ट्रॉन विभव पढ़े थे, तो हम बताए थे कि यह दो प्रकार के होता है। पहला बताए थे कि ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, और ये बताए थे अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव। चलिए तो ध्यान से देखेंगे। हम बताए थे एक एग्जांपल भी लिए थे हम इसमें, और बताए थे कि लिखे हम सोडियम, तो यहाँ हम लिखे बाबू कि Na+1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पर यही इस बात को ई पार्टी और इस बात को ई पार्टी लिख देने हैं, तो हम लिखे कि Na+1 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ Na होगा। चलिए तो ध्यान से देखिए, हमने बताया था बाबू कि इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं। सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। तो हमने बताया था कि वैसा क्षण, वैसा कोई क्षण जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने या ग्रहण, त्यागने या कुछ करने पर, ग्रहण करने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन विभव कहते हैं। तो हम बताए थे बाबू कि यह कितने प्रकार के होते हैं, फिर दो प्रकार का। पहला होता है ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन विभव, और दूसरा बताए थे बाबू कि अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव। तो हमने बताया था बाबू कि वैसा क्षण जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर, इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण इलेक्ट्रॉन को बाबू विभव। इसमें बताए थे हम कि वैसा क्षण जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर, वैसा क्षण जिसमें इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं अवकरण इलेक्ट्रॉन विभव। ये मेन मकसद था बाबू बताने का। अगला जो टॉपिक है एकदम जस्ट कॉपी किया हुआ है, थोड़ा नकल किया है, इसी कारण से हम इलेक्ट्रॉन विभव के एक बार रिपीट कर दिए थे। चलिए अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। अगला टॉपिक है हमारा मानक इलेक्ट्रॉन विभव। बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। चलिए अब देख लेते हैं इसको कि मानक इलेक्ट्रॉन विभव किसे कहते हैं और इसका प्रकार भी होता है। तो यह दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रॉन विभव। और दूसरा होता है अवकरण मानक इलेक्ट्रॉन विभव। चलिए तो ध्यान से देखिएगा, एक बात हम लिख रहे हैं।
ये बात अगर याद रहा तो आपका मानक इलेक्ट्रॉन विभव का प्रकार और इसका परिभाषा दोनों याद रहेगा। ये आपका दोनों के लिए बाबू बात करें हम तो पैराग्राफ बनता है। चलिए तो सबसे पहले हम बात करें बाबू मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। कोई पूछा आपसे कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिए। एक एटीएम दाब एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल कुछ लिखे बाबू सांद्रण। एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में जो विभव का मान प्राप्त होता है, जो विभव का मान कुछ होता है बाबू प्राप्त होता है, उसी को कहते हैं मानक इलेक्ट्रोड को जी बाबू विभव कहते हैं। एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में, 1 मोल सांद्रण में जो विभव का मान प्राप्त होता है चाहे उत्पन्न होता है, उसी को क्या कहते हैं बाबू हम लोग मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात आता है बाबू यह कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के। पहला जो होता है वह लिखा गया है ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव। ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड को बाबू विभव, अवकरण मानक इलेक्ट्रोड को बाबू विभव। अब ध्यान से सुनिए, कोई पूछा आपसे कि ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं तो ध्यान से सुनिए। मानक इलेक्ट्रोड विभव याद है तो इसका मतलब ये याद रहेगा, तो जस्ट फिर वैसे बोलना है कि एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में, 1 मोल सांद्रण में इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर जो इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त होता है, जो इलेक्ट्रोड विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में, 1 मोल सांद्रण में इलेक्ट्रॉन को त्यागने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं ऑक्सीकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो जस्ट ऑपोजिट उसमें चलना है, इसमें बोले थे त्यागने पर तो इसमें बोलना है ग्रहण करने पर। तो एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में, 1 मोल को जी बाबू सांद्रण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है उसी को कहते हैं अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। लास्ट वर्ड सुन लीजिए, एक एटीएम दाब 298 केल्विन ताप और 1 मोल सांद्रण में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने पर जो विभव का मान प्राप्त होता है चाहे उत्पन्न होता भी बोल सकते हैं, उसी को कहते हैं अवकरण मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। अब जहां तक बात है कि इसको हम डिफाइन बोलकर कर दिए तो आपको कॉपी पर आपने से नोटपैड पर लिखना होगा। चलिए हम चलते हैं अब आगे की ओर। अगला जो हमारा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लास में, कहीं भी बैटरी पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे बैटरी का प्रकार। बैटरी का प्रकार। चलिए तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले हम सभी प्रकार को यहाँ पर लिख देते हैं। बैटरी के जो पहले प्रकार होता है वह होता है प्राथमिक सेल, दूसरा होता है द्वितीयक सेल और तीसरा होता है ईंधन सेल। ये तीनों जो है 2 मार्क्स के लिए इंपॉर्टेंट परिभाषा होता है। दिमाग में रखेंगे, प्राथमिक सेल, द्वितीयक सेल चाहे ईंधन सेल, ये तीनों जो परिभाषा है 2 मार्क्स में पूछा जाता है। चलिए तो हम लोग इसको बारी बारी से देखेंगे
कि किसे क्या कहते हैं। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्राथमिक सेल। तो ध्यान से सुनिए, सबसे पहले हम समझेंगे कि प्राथमिक सेल आखिर है क्या। तो ध्यान से सुनिए, हम लोग के घर में बैटरी तो जरूर होगा। तो कुछ ऐसे भी बैटरी जो होते हैं जो एक बार उपयोग कर लें तो उसको दोबारा उपयोग में नहीं लाते हैं, तो वैसे बैटरी को हम लोग कहते हैं बाबू प्राथमिक सेल। जैसे अगर बात करें तो टॉर्च का जो बैटरी होता है, एक बार अगर खत्म हो जाए तो उसे दोबारा हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं, जिसके कारण उसे हम लोग बोल सकते हैं कि वह कौन सा सेल होगा, प्राथमिक सेल होगा। बात करें अगला हम एग्जांपल की बात करें हम, तो आपके घर में कैलकुलेटर होगा। कैलकुलेटर अगर बात करें तो कैलकुलेटर में जो बैटरी होता है, एक बार जो खत्म हो जाए तो उसे आप दोबारा उपयोग में नहीं ला सकते हैं, तो उसे हम लोग क्या कह सकते हैं, प्राथमिक सेल कह सकते हैं। अब बात करें हम लोग की घड़ी हम लोग पहनते हैं, तो घड़ी में भी जो पहनते हैं बाबू, उसमें अगर बैटरी एक बार खत्म हो जाए तो वह चलना बंद कर देता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि इसमें बैटरी लगता है कि खत्म हो गया है, तो इसे भी हम लोग दोबारा उपयोग में नहीं लाते हैं। तो इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि वह कौन सा सेल होगा, प्राथमिक सेल होगा। एक मतलब ये हुआ कि ध्यान से सुरेश का परिभाषा इसको किस तरह से डिफाइन करना है। बोला है कि वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद, वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो वैसन सेल को कहते हैं हम लोग कौन सेल बाबू, प्राथमिक सेल कहते हैं। यानी वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, उसे हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, प्राथमिक सेल कहते हैं। जैसे एज फॉर एग्जांपल अभी हम बताएं, टॉर्च, कैलकुलेटर, हाथ घड़ी, चाहे घड़ी भी लिख सकते हैं, रेडियो इत्यादि। ये सभी में बाबू अगर हम बात करें हम, तो ये सब जितने भी उदाहरण हम आपको जो बताएं, ये सब के सब बाबू कौन से सेल होते हैं बाबू, प्राथमिक सेल होते हैं। कौन से सेल होते हैं, प्राथमिक सेल। लेकिन बात अगर हम करें तो इसको एग्जाम्पल में हम लोग ना बोल के इसको उपयोग में लिखेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा बाबू प्राथमिक सेल का, मरकरी सेल, अगर और बात करें हम तो शुष्क सेल, अब ध्यान से सुने, मरकरी सेल अगर हम बोल दिए बाबू तो हैंड घड़ी, यानी बोले तो हाथ में जो हम लोग घड़ी पहनते हैं, देखते हैं कि उस पे जो कलर होता लगता है कि वह एक स्टील का है, जिसके कारण हम लोग उसको नाम दे देते हैं बाबू मरकरी सेल। लेकिन यही अगर बात करें हम टॉर्च में जो बैटरी होता है, वैसन सेल को हम लोग कहते हैं बाबू शुष्क सेल। तो वो वाला बात आप समझ में आ गया होगा कि प्राथमिक सेल के अंतर्गत कैसन बैटरी आता है, तो वो मरकरी सेल हो सकता है, शुष्क सेल हो सकता है इत्यादि बोल देंगे अब हम लोग। लेकिन यही अगर बात किया कि इसका उपयोग बताइए प्राथमिक सेल का, तो उपयोग में हम लोग लिख सकते हैं कि टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, घड़ी इत्यादि में प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार फिर से समझिए प्राथमिक सेल के बारे में, फिर से सुनिए।
प्राथमिक सेल के बारे में अगर कोई कहा आपसे कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो उसको वो कहने एग्जांपल से आप उसको समझा सकते हैं कि टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, घड़ी इत्यादि में जो बैटरी होता है वह प्राथमिक सेल होता है। लेकिन प्राथमिक सेल का एग्जांपल ये ना लिख के हम लोग लिखते हैं यहाँ पर कि मरकरी सेल, शुष्क सेल। क्यों लिखते हैं? तो वो अलग अलग बैटरी होता है, जैसे एक बार उपयोग कर लिए तो उसे दोबारा उपयोग में नहीं लाते हैं। जैसे हम लोग घड़ी में पहनते हैं तो देखते होंगे कि बुआरी को उसमें छोटा सा एक बैटरी होता है, तो लगता है कि वह एकदम चमचम कर रहा है। तो वह चमचम करने के मतलब ये हुआ कि वैसन सेल को हम लोग कहते हैं कि कौन सा सेल होगा? मरकरी सेल होगा। लेकिन क्या टॉर्च में जो बैटरी लगा हुआ रहता है वह चमचम करता रहता है? तो नहीं। तो वैसन सेल को हम लोग कहते हैं बाबू शुष्क सेल कहते हैं। इसी कारण बाबू इसको हम यहाँ न लिखकर हम इसको हम कोची में लिखे बाबू उपयोग में। कोई आपसे पूछेगा कि प्राथमिक सेल का उपयोग बताइए, तो आप उसे बता सकते हैं कि टॉर्च, रेडियो, कैलकुलेटर, घड़ी इत्यादि में कौन सेल का उपयोग किया जाता है? तो प्राथमिक सेल का उपयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे, कोई आपसे पूछा कि प्राथमिक सेल किसे कहते हैं, तो वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, जिसके कारण इसको हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक सेल कहते हैं। अब चलते हैं आगे की ओर। अगला हमारा जो है बाबू द्वितीयक सेल है। द्वितीयक सेल को कहीं कहीं सेकेंडरी सेल भी लिखेगा, तो घबराएंगे नहीं। कोई पूछा कि सेकेंडरी सेल या द्वितीयक सेल किसे कहते हैं, तो याद रखेंगे बाबू। चलिए तो ध्यान से सुनिए। अगर आपसे कोई अब पूछा कि द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल किसे कहते हैं, तो इसका मतलब यह हुआ कि वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद वह खत्म हो जाता है, पुनः उसे आवेशित करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है, तब उसे कहते हैं हम लोग बाबू द्वितीयक कोची बाबू सेल, या कौन सेल कहते हैं बाबू? कौन सेल? तो सेकेंडरी सेल। अब बात करें हम, तो आप मोबाइल यूज करते होंगे। सबको आज के डेट में देखते हैं कि छोटा से छोटा बच्चा जैसे ही जन्म लिया बस उसको मोबाइल चाहिए। तो वो जो मोबाइल होता है बाबू, मोबाइल अगर बैटरी खत्म हो जाता है तो उसको बिग नहीं देते हैं हम लोग, उसको क्या करते हैं कि उसे हम चार्ज करते हैं। चार्ज के मतलब ये हुआ कि उसे हम आवेशित करते हैं, तो आवेशित हो जाता है तो फिर उसे हम दोबारा उपयोग में क्या करते हैं? लाते हैं, जिसके कारण वह कौन सा सेल होगा बाबू? द्वितीयक सेल होगा। आज बुआ अगर बात करें हम नेक्स्ट एग्जांपल की ओर चले, तो घर में बाबू इन्वर्टर का नाम तो जरूर सुनेंगे, हर घर में इन्वर्टर होता है। तो इन्वर्टर जो होता है बाबू, बैटरी खत्म हो जाने पर उसे हम लोग क्या करते हैं? चार्ज करते हैं। चार्ज बोले तो फिर आवेशित करते हैं। तो वैसन सेल को कहते हैं हम लोग बाबू को जी द्वितीयक सेल कहते हैं, और द्वितीयक सेल को ही हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? सेकेंडरी सेल कहते हैं। चलिए तो इसका एग्जांपल जो होगा बाबू, जैसे में हम लोग बोल सकते हैं लेड संचायक सेल, कैडमियम सेल। ऑब्जेक्टिव में वो दिमाग में फिट करेंगे, पूछता है इनमें से कौन द्वितीयक सेल है। तो दिमाग में रखेंगे बाबू कि लेड संचायक सेल और कैडमियम सेल जो होता है बाबू द्वितीयक सेल का उदाहरण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए, पूछता है कि इनमें से कौन द्वितीयक सेल है। जो ऑब्जेक्टिव एकदम फिक्स है, जब भी पूछेगा तो लेड संचायक सेल होगा, अन्यथा कैडमियम सेल होगा। तो एकदम रट्टा मार लीजिए कि हाँ लेड संचायक सेल तो द्वितीयक सेल, कैडमियम सेल तो द्वितीयक सेल। एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए, जैसे ही आवे ये ऑब्जेक्टिव में वैसे ही देखिए तो एकदम टिक मार दे। कोई पूछेगा कि लेड संचायक सेल चाहे कैडमियम सेल केकर उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का है। अब बात करते हैं हम लोग, चलिए अगर बात करें तो वो एक क्वेश्चन पूछता है। चलिए तो एक बात और ध्यान से सुन लीजिए, द्वितीयक सेल का एग्जांपल तो हम जरूर बता दिए थे हम आपको, एक बार फिर से समझ लीजिए। कोई आपसे पूछेगा कि द्वितीयक सेल का उपयोग बता दीजिए, तो अभी हम बोले बाबू मोबाइल फोन, मोबाइल
इन्वर्टर इमरजेंसी लाइट इत्यादि में द्वितीयक सेल का उपयोग किया जाता है। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं द्वितीयक सेल के बारे में। हमने अभी कहा बाबू कि वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है, दोबारा इसे आवेशित करके पुनः इसे उपयोग में लाया जाता है, तब उसे कहते हैं हम लोग कौन सेल बाबू? द्वितीयक सेल या सेकेंडरी सेल कहते हैं। अब बात आता है बाबू कि इसका एग्जांपल यानी बोले तो जैसे में लीड संचायक सेल या कैडमियम सेल होता है। याद रखेंगे, कोई आपसे पूछा कि लेड संचायक सेल कैडमियम सेल किसका उदाहरण होता है, तो दिमाग में एकदम फिट कर लें कि बाबू वह कौन सा सेल होगा बाबू? तो द्वितीयक सेल। अच्छा ठीक। अब बात आता है बाबू कि कोई पूछेगा कि द्वितीयक सेल का बताएंगे बाबू उपयोग क्या कहां पर होता है, तो अभी हम बताया बाबू कि मोबाइल का अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए तो उसे हम लोग बिकते नहीं है, उसे हम लोग क्या करते हैं तो चार्ज करते हैं। चार्ज बोल दिए, इसका मतलब आवेशित करते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मोबाइल का जो बैटरी होता है बाबू, चलिए यहाँ पर जो मोबाइल का बैटरी लिख देते हैं। चलिए समझ में आ जाता होगा आपको कि मोबाइल बोल दिया, इसका मतलब कि मोबाइल का बैटरी होगा। मोबाइल हो गया आपका, इन्वर्टर हो गया, इमरजेंसी लाइट हो गया इत्यादि में कौन सेल का उपयोग किया जाता है बाबू? तो याद रखेंगे बाबू कि कौन से? तो द्वितीयक सेल। याद रखिएगा, कोई आपसे पूछेगा बाबू चलते फिरते कि मोबाइल का बैटरी बता दो बाबू, बैटरी कौन सा सेल होगा, तो याद रखिएगा कौन से? तो द्वितीयक सेल। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और बात करें हम तो इसका एग्जाम्पल जो है बाबू बहुत महत्वपूर्ण है। ऑब्जेक्टिव्स के प्रश्न में बार बार पूछे जाते हैं कि लेड संचायक सेल और कैडमियम सेल किसका उदाहरण होता है, तो याद रखिएगा बाबू द्वितीयक सेल का। यहाँ तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुआ होगा, अगर दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलते हैं हम आगे की ओर। अब बात करें हम तो परीक्षा में बाबू एक सवाल पूछता है 2 मार्क्स के लिए कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल अंतर स्पष्ट करें। बार बार कह रहे हैं, अंतर लिखने से पहले यह बात जरूर लिखें कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में निम्नलिखित अंतर है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग अंतर देख लेते हैं। पहला होगा वो इधर लिख दीजिए प्राथमिक सेल एक दाने, और एक दाने लिख दीजिए द्वितीयक सेल। तो आप लोग पहला तो जानते हैं बाबू क्या हो जाएगा, तो इसे एक बार उपयोग करने के बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता।
ये पार्ट क्या हो जाएगा बाबू, इसे एक बार उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है। पुनः इसे आवेशित करके दोबारा उपयोग में लाया जाता है। दूसरा की बात करें हम तो यह है अनुत्क्रमणीय होता है। यह उत्क्रमणीय होता है। इसमें एक ही और परिवर्तन होता है, इसमें दोनों ओर परिवर्तन होता है। चौथा की बात करें हम तो मरकरी सेल शुष्क सेल इसका उदाहरण है। इसका बात करें हम तो लेड संचायक कैडमियम सेल इसका उदाहरण है। चलिए तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको। कोई आपसे बाबू पूछा कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में अंतर स्पष्ट करें, तो सबसे पहले आपको हम बार बार बोलते हैं, तो आज हमने लिख भी दिया है कि प्राथमिक सेल और द्वितीयक सेल में क्या है बाबू, निम्नलिखित अंतर है। उसके बाद लिखना है आपको, एक दाना प्राथमिक सेल और एक दाना क्या लिखना है, द्वितीयक सेल। तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल होगा बाबू इसका अंतर में कि इसे एक बार उपयोग करने के कुछ ही बाबू बाद दोबारा उपयोग में नहीं लाया जाता है, तो वह कौन सा सेल होगा, प्राथमिक सेल। अब बात करें हम तो इसे एक बार उपयोग करने के कुछ ही बाबू बाद यह कुछ हो जाता है बाबू, खत्म हो जाता है। पुनः इसे कुछ करके बाबू आवेशित करके दोबारा उपयोग में कुछ किया जाता है, लाया जाता है, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, द्वितीयक सेल कहते हैं। अगला की बात करें हम तो बाबू यह अनुत्क्रमणीय होता है। जैसे अगर हम बात करें बाबू तो आप लोग पढ़े थे 9th क्लास में ही भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भौतिक परिवर्तन जो होता है बाबू, भौतिक परिवर्तन में दोनों ओर से परिवर्तन होता है। जैसे अगर बात करें हम कि बर्फ से बन गया बाबू पानी और पानी से बन गया बर्फ, तो
तो वैसन को कहते हैं बाबू कि वह उत्कर्मणीय होगा, यानी भौतिक परिवर्तन को हम उत्कर्मणीय परिवर्तन के नाम से भी जानते हैं। तो एक पढ़े थे बाबू हम लोग रासायनिक परिवर्तन। तो रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि बाबू अगर हम बोले कि दूध से बन गया बाबू दही, तो दही से तो दूध नहीं ना बनेगा, तो वैसन परिवर्तन को हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। तो जस्ट वही बात होता है बाबू अनुत्कर्मणीय परिवर्तन। तो बताइए अनुत्कर्मणीय परिवर्तन में बाबू काय ओर से परिवर्तन होता है, तो एक ही ओर। तो लिखा गया है कि तीसरा में कि इसमें एक ही ओर परिवर्तन होता है और इसमें दोनों ओर परिवर्तन होता है। चौथा में लिखा गया है कि मरकरी सेल और शुष्क सेल इसका कोची है बाबू उदाहरण है। याद रखिएगा, पूछेगा बाबू कि मरकरी सेल किसका उदाहरण है, तो तुरंत जवाब देना है प्राथमिक सेल का। शुष्क सेल किसका उदाहरण है, तो प्राथमिक सेल का। अगर ध्यान से सुनिए, अब बात करें बाबू हम तो लिखे लेड संचायक सेल चाहे कैडमियम सेल किसका उदाहरण है बाबू, द्वितीयक सेल का उदाहरण है। यहाँ तक नहीं प्रॉब्लम हुआ होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्लास की ओर, यानी बोले तो नेक्स्ट टॉपिक के साथ। एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछता है। क्वेश्चन ये पूछता है लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल कहा जाता है। द्वितीयक सेल कहा जाता है क्यों? चलिए अब बात करें हम बाबू तो अगला क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है कि लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? तो अभी हम लोग पढ़े थे बाबू, कहता है कि कौन सेल कहा जाता है, द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो द्वितीयक सेल का प्रोसेस हम अभी समझाए थे कि वैसा सेल जिसे एक बार उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है, तो वो क्या करते हैं इसे हम कि दोबारा इसे हम लोग क्या करते हैं आवेशित करके पुनः उपयोग में क्या करते हैं हम लोग लाते हैं। तो वैसन सेल को कहते हैं हम लोग कौन सा सेल, द्वितीयक सेल को। तो बताइए कि लेड संचायक सेल जो है बाबू किसका उदाहरण है, तो द्वितीयक सेल का। तो यह द्वितीयक सेल का बात मानेगा कि नहीं मानेगा, तो मानेगा, काहे कि उदाहरण ही किसका है, द्वितीयक सेल का। तो हम लोग बोलेंगे बाबू, कहता है कि लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल क्यों कहा जाता है, यानी तो इसको वो कहने का मतलब है कि जवाब देना है कि वो लेड संचायक सेल एक बार अगर खत्म हो जाए तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि पुनः आवेशित करके दोबारा उपयोग में क्या करते हैं लाते हैं। इसी कारण से बाबू हम लोग लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल कहा जाता है। तो इसको ऐसे डिफाइन करेंगे, ध्यान से सुनिए कि लेड संचायक सेल को एक बार उपयोग करने के बाद यह खत्म हो जाता है। फिर से सुनिए, कोई आपसे पूछेगा कि लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल क्यों कहा जाता है, तो इसको जवाब देना है कि लेड संचायक सेल को एक बार उपयोग करने पर यह खत्म हो जाता है। कुछ हो जाता है, खत्म हो जाता है, पुनः इसे आवेशित करके दोबारा उपयोग में लाते हैं। इसी कारण से हम लोग लेड संचायक सेल को कौन सेल कहते हैं बाबू, द्वितीयक सेल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है और परीक्षा के लिए तो खास करके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पूछता है बाबू कि लेड संचायक सेल को द्वितीयक सेल क्यों कहा जाता है, लेड संचायक सेल किसका उदाहरण है, तो दिमाग में रखिएगा हमेशा कि कौन सा सेल बाबू, द्वितीयक सेल। अब चलते हैं, हमारा लास्ट टॉपिक है बाबू हमारा, चलिए इसको मिटा देते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा ईंधन सेल। ईंधन सेल किसे कहते हैं, ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 मार्क्स के लिए हम बार बार बोल रहे हैं। चलिए तो ध्यान से सुनिए, ये कहता है बाबू कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता
ईंधन सेल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे कि ईंधन सेल किसे कहते हैं। परीक्षा में पूछ चुका है यह प्रश्न कि वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे कौन सा सेल कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। जैसे में याद रखेंगे बाबू, ऑब्जेक्टिव में भी इसका उदाहरण भी देगा और पूछेगा कि कौन सा सेल है, जैसे H2O2 ईंधन सेल, यही इंपॉर्टेंट होता है। यह जो उदाहरण लिया बहुत इंपॉर्टेंट है, H2O2 ईंधन सेल। और एक और दिमाग में रखेंगे, CH4O2 ईंधन सेल। तो एक नोट है यहाँ पर, वह नोट को भी याद रखेंगे। H2O2 ईंधन सेल को H2O2 ईंधन सेल को बैकोन ईंधन सेल के नाम से भी जाना जाता है। चलिए इसको लास्ट बार रिपीट कर लेते हैं। यह हमारा आज का लास्ट टॉपिक होगा, ईंधन सेल किसे कहते हैं। कोई पूछेगा आपसे कि ईंधन सेल किसे कहते हैं, तो वैसा सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो उसे हम लोग कौन सा सेल कहते हैं, ईंधन सेल कहते हैं। जैसे में हमने लिखा बाबू कि H2O2 ईंधन को जी बाबू सेल, यह ईंधन का नाम है, H2O2 ईंधन को जी बाबू सेल। कोई पूछेगा कि H2O2 ईंधन सेल किसका उदाहरण है, तो याद रखिएगा लगा लेकर में खुद है कि ईंधन सेल, तो याद रखिएगा। लेकिन बाबू बात ये है कि H2O2 ईंधन सेल को एक और नाम से जानते हैं, जैसे बोलते हैं बैकोन ईंधन सेल। बैकोन ईंधन क्या बाबू, सेल, याद रखिएगा। कोई पूछेगा आपसे बाबू कि H2O2 ईंधन सेल को कौन नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा बैकोन ईंधन को जी बाबू सेल के नाम से भी कोची करते हैं, जाना जाता है। तो आज का टॉपिक हमारा यहीं पे समाप्त होती है।